वंदे मातरम दोस्तों। आज हम हमारे आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों कक्षा 6, 7 और 8 यानी कि तीनों कक्षा के लिए हमारा व्याकरण का यानी कि ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक हमें पढ़ाया जाता है, यानी कि हमारे अभ्यासक्रम में या तो हमारे सिलेबस में इस टॉपिक को शामिल किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों काल। तो दोस्तों ये काल क्या होता है? तो सामान्य तरीके से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या तो अपूर्णता का जो हमें बोध हो उसे हम काल कहते हैं। कि क्रिया के संबंध में या तो कार्य के संबंध में हमें कार्य होने का समय या तो उसकी पूर्णता या उसकी अपूर्णता का जब हमें बोध होता है तभी दोस्तों इसे काल किया जाता है। जैसे कि काल के प्रमुख 3 भेद हैं, यानी कि हम जानते हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो सबसे पहले एक काल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद काल के तीनों भेद यानी कि तीनों प्रकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ वाक्य लिखकर उसे पढ़ते और पढ़ने के बाद हम उसे अच्छी तरह से काल परिचय बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस टॉपिक को दोस्तों आपको यहाँ पर जो मैं आपको लिखकर समझाऊँ तो उस टॉपिक को आप अपनी ग्रामर की जो व्याकरण की आप जो बुक बनाई है जिसमें डायरेक्ट यानी कि सीधा इसे बोर्ड पर जो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको लिखकर समझाता हूँ उसे आपको समझकर डायरेक्ट अपनी व्याकरण की बुक में आपको लिखना है। तो सबसे पहले कुछ वाक्य हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि राजेश ने पुस्तक पढ़ी। पहला वाक्य है राजेश ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा वाक्य है मीना किताब पढ़ती थी। मीना किताब पढ़ती थी। तीसरा वाक्य है अमरीश कविता का गान करता है। अमरीश कविता का गान करता है। चौथा वाक्य है सरोज गीत गा रही है। सरोज गीत गा रही है। पांचवा वाक्य है हरेश भाई चाय बनाएंगे। हरेश भाई चाय बनाएंगे। और वाक्य नंबर 6 है तरली का भजन गाएगी। तरली का भजन गाएगी। तो यहाँ पर तरली का भजन गाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो ये 6 वाक्य लिखे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वे पहले और दूसरे वाक्य में क्रिया हो चुकी है, यानी कि राजेश ने पुस्तक पढ़ी, मीना किताब पढ़ती थी। यानी कि ये जो पहले 2 वाक्य है जिसमें जो क्रिया
यानी कि जो काम हो चुका है, यानी कि पहले वाक्य में राजेश ने पुस्तक पढ़ने का काम कर लिया। उसके बाद मीना किताब पढ़ती थी, यानी कि मीना ने भी पुस्तक यानी कि किताब पढ़ने का काम पूरा कर लिया, यानी कि उन्होंने पढ़ लिया। उसके बाद दोस्तों देखिए फिर तीसरे और चौथे वाक्य में हम देखते हैं कि भाई वाक्य में क्रिया हो रही है। यहाँ अमरीश कविता का गान करता है, यानी कि अमरीश से ये कविता નું ગાન કરી રહ્યો છે। એનો મતલબ એવો થાય કે ભાઈ એ ક્રિયા હજુ થઈ રહી છે, ક્રિયા પૂરી થઈ નથી અથવા તો ક્રિયા થઈ ચૂકી નથી। પછીનું વાક્ય છે સરોજ ગીત गा रही है, यानी कि સરોજ ગીત ગાઈ રહી છે, એટલે કે એ પણ અહીંયા ક્રિયા છે એ થઈ રહી છે। ત્યાર પછી મિત્રો અનુક્રમે વાક્ય નંબર 5 और 6 हरेश भाई चाय बनाएंगे, तरलिका भजन गाएगी, यानी कि वाक्य नंबर 5 और 6 में हमें क्रिया होने वाली है, यानी कि क्रिया हुई नहीं। तो अब हम क्रमशः देखते हैं पहले दो वाक्यों में क्रिया हो चुकी है, तीसरे और चौथे वाक्य में क्रिया हो रही है और पांचवें और छठे वाक्य में क्रिया होने वाली है। तो यानी कि हमें यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि भाई क्रिया के जिस रूप में काल की परिभाषा क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्तता इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। तो ये हो गई काल की परिभाषा, काल की व्याख्या। जैसे कि ये जो वाक्य हमने पढ़े उनसे हमें पता कि चला कि भाई 6 वाक्यों में 2 वाक्य हमें क्रिया होने का, यानी कि क्रिया पूर्ण हो जाने का या तो पूरी होने का बोध देती है। उसके बाद का जो 2 वाक्य है, तीसरा और चौथा, जिसमें क्रिया हो रही है, और अंतिम जो 2 वाक्य है 5 और 6 नंबर, जिसमें क्रिया अभी होने वाली है। यानी कि जब इसी प्रकार से क्रिया के जिस रूप से, यानी कि काम या तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता, कि भाई क्रिया पूर्ण से के अपूर्ण, अपन જ્યારે यानी कि जिसका जब हमें बोध हो तब उसे हम काल कहते हैं। हमें इतना याद रखना है कि भाई क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के समय की उसकी पूर्णता या तो अपूर्णता का जब हमें बोध होता है तब हम उसे काल कहते हैं। इतना हमें यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों काल के प्रमुख 3 भेद हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि क्रिया यानी कि काल के प्रमुख
अर्थात कालना मुख्य 3 प्रकारों છે, જેની અંદર वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। तो अब हमें यह जानना है कि भाई वर्तमान काल कब होता है, भूतकाल कब होता है या तो भविष्य काल कब होता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ वाक्य यहाँ पर रखने हैं, जैसे कि निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। तो पहला वाक्य है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दूसरा वाक्य है, रमेश बगीचे में खेलता है। रमेश बगीचे में खेलता है। तीसरा वाक्य है, बिच्छू नदी को डंक मार रहा है। बिच्छू नदी को डंक मार रहा है। और चौथा वाक्य है, मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर दोस्तों इन चारों वाक्यों को पढ़कर कि भाई हम तुम्हारे साथ चलते हैं, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, रमेश बगीचे में खेलता है। तीसरा वाक्य है, बिच्छू नली को डंक मार रहा है। और चौथा वाक्य है, मैं पढ़ रहा हूं। यानी कि उपयुक्त वाक्यों में हमें जो रेखांकित शब्द यहाँ पर चलते हैं, रमेश बगीचे में खेलता है, बिच्छू नदी को डंक मार रहा है और मैं पढ़ रहा हूं। तो इन चारों वाक्यों में यहाँ पर दोस्तों अनुक्रम से हम देखते हैं कि चलते, खेलता, मार रहा और पढ़ रहा। इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है वह यहाँ पर चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, मार रहा है और पढ़ रहा है। क्रिया अभी हो रही है, ऐसा हमें बोध होता है। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें क्रिया अभी हो रही है, ऐसा हमें बोध होता है। तो हमें इसी समय कि भाई क्रिया के जिस रूप में क्रिया हो रही हो, ऐसा जब हमें बोध होता है तब हमें उसे वर्तमान काल कहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जैसे कि चलते हैं, उसके बाद छुट्टी है,
खेलता है, मार रहा है, फिर पढ़ रहा हूँ, क्रिया अभी हो रही है, क्रिया अभी हो रही है, ऐसा हमें बोध होता है। तो यहाँ पर कि भाई इन वाक्यों से हमें इसी प्रकार से पता चलेगा कि भाई क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है, अब हम उसे इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है, ऐसा बोध होता है। उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो अब हमें इसको विस्तार से समझने का प्रयास करें तो जो काल के, जैसे कि काल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और काल के जो तीन भेद है, इसमें पहला प्रकार है जो हमने यहाँ पर वर्तमान काल, जिसके बारे में हमने यहाँ पर कुछ वाक्य आपके सामने रखने का प्रयास किया, जिसमें हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दोस्तों ध्यान से, रमेश बगीचे में खेलता है, बिच्छू नदी को डंक मार रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। यानी कि इन उपयुक्त जो यहाँ पर दिए गए वाक्य है, जिसमें जो रेखांकित शब्द है, जैसे कि चलते हैं, खेलता है, मार रहा है, पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भाई क्रिया अभी हो रही है। यानी कि जब क्रिया हो रही हो ऐसा जो प्रतीत होता हो, यानी कि अभी क्रिया पूरी हुई नहीं है, या तो क्रिया अब होने वाली भी नहीं है, पर अभी चालू में, यानी कि वर्तमान में क्रिया अभी हो रही है। तो इससे दोस्तों में पता चलता है कि जिस प्रकार कि भाई क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है ऐसा बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो हमें केवल इतना याद रखना है कि भाई क्रिया के जिस रूप में क्रिया हो रही है, मतलब कि क्रिया થઈ રહી છે, કાર્ય થઈ રહ્યું છે, એવું જ્યારે આપણને પ્રતીત થાય, એવું જ્યારે આપણને ખ્યાલ આવે, ત્યારે એને આપણે વર્તમાન કાળ તરીકે, એટલે કે એને વર્તમાન કાળ તરીકે આપણે ઓળખીશું। बराबर। तो હવે તમને મિત્રો સમજાઈ ગયું છે, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि भाई क्रिया के जो काल है, जिसमें वर्तमान काल की यही विशेषता होती है कि जिसमें हमें क्रिया अभी हो रही है, या तो कार्य अभी शुरू है, कार्य अभी प्रारंभिक यानी कि प्रारंभ है, प्रारंभ हो गया है, कार्य हो रहा है, ऐसा जब हमें बोध होता है, पता चलता है, तभी हम जिसे वर्तमान काल के रूप में उसे
जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो काल के प्रमुख 3 भेद है, जो हमारी कक्षा नंबर 6, 7 और 8 तीनों में ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और तीनों कक्षा में इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 में यानी कि भाग 1 में मैं आपको यहाँ तक कि भाई जो काल क्या होता है, काल की विशेषता क्या होती है, काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार है, यानी कि 3 प्रकार हमने जाने, जिसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और जिसमें पहला जो प्रकार है, पहला जो भेद है, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल की विशेषता क्या है, वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल हम किस प्रकार जाने, जिसके बारे में आप लोगों को इस जानकारी प्राप्त करने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो वाक्य है ये वर्तमान काल का वाक्य है। क्योंकि इसकी विशेषता जानने के लिए हमें दोस्तों ये 2 लाइन याद रखनी पड़ेगी, यानी कि ये जो परिभाषा है वर्तमान काल के, इस क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है लेकिन कार्य થઈ રહ્યું છે એવો જ્યારે આપણને ભાવ થાય, यानी कि ऐसा जब हमें बोध हो तभी हम कह पाएंगे कि भाई उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को हम विराम देते हैं, यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद का एक वीडियो लेक्चर जो जिसके अन्य 2 भेद यानी कि भूतकाल और भविष्यकाल, इन 2 भेद के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में जिसके बारे में पढ़ेंगे या तो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को दोस्तों हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जो आप अपनी बुक में ग्रामर यानी कि व्याकरण विभाग में उसे साथ आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। थैंक यू।